दीपक डोडिया जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? I already sold some shares of Vodafone Idea with the huge loss, and should I how वो 8 साल के लिए, so far I know कि वो लॉन्ग टर्म का है, तो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई है जो बेनिफिट उसमें ले सकता हूँ टैक्स वाला हुआ? ठीक है, गौरी। देखिए, बेसिकली आपको किसी एक स्टॉक में आपको लॉस हुआ है, तो जो आपको लॉस हुआ है कैपिटल लॉस, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल गेन से। तो सपोज कीजिए आपने जिस साल में उस शेयर को बेचा और आपको लॉस हुआ, सपोज कीजिए 1 लाख का लॉस हुआ, और उसी साल में आपको किसी और शेयर में या और शेयर्स में आपको 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट में से ये 1 लाख माइनस हो जाएगा और आपको बैलेंस अमाउंट पे टैक्स देना होगा। अब सपोज कीजिए आपका उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर में कोई गेन ही नहीं था, तो इसको आप, जैसे आपने कहा, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिस भी साल में आपको गेन होगा आप उसको उससे एडजस्ट करके अपने गेन में से माइनस करके कम अमाउंट पे टैक्स देंगे। ये इसमें दीपक साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया? कुछ और इसमें कंफ्यूजन आपको? No, this is the max I required. Thank you very much. ओके, थैंक यू। और फिर कोई उलझन हो तो बताइएगा। और आपका जो टैक्स से जुड़ा हुआ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे मार्केट आवर में कई सारे शोज होते हैं, वहाँ पे कॉलर शोज होते हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो। वहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट वहाँ पे रहते हैं जो आपको इस तरह के सवालों का जवाब दे सकेंगे। गौरी, लेकिन ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो हम शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर कब तक रखें कि लॉन्ग टर्म लगेगा, कैसे टैक्स बचाएं, तो इसमें कॉमन फार्मूला क्या अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण, जो 2018 की डेट थी, 31 जनवरी 2018, उससे पहले जो हमें लॉस होता था कैपिटल गेन लॉस इक्विटी पे, वो हमारा डेड लॉस होता था। उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी गेन के ऊपर भी सरकार हमसे कोई टैक्स नहीं ले रही थी। लेकिन अब क्योंकि जो इक्विटी का गेन है वो भी टैक्सेबल हो गया है, तो उसका लॉस भी आपको एडजस्ट करने के लिए मिलता है। प्लस आपको ध्यान होगा, हमने कुछ शोज किए हैं जिसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आप ड्यूरिंग द ईयर 1-1 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहे आप उस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, आप वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसी रेट पे दोबारा शेयर खरीद लीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं टैक्स बचाने के लिए, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, एक सवाल